हेलो एवरीवन। अभी हम लोग लिमिट्स में ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। तो इसमें मेनली हमें प्रूफ करेंगे हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो साइन एक्स बाई एक्स जो होता है वो होता है हमारे पास 1 के बराबर। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे और इसके बाद आपके जितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स हैं ना सबके सब इसी से निकल जाएंगे। ठीक है, बाकी किसी के बारे में सोचने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए प्रूफ करते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 सैंडविच थ्योरम से हम लोग प्रूफ करेंगे जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। ओके, मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये एक सर्कल है जिसका कि रेडियस जो है हमारे पास वो कितना है, आर है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हम इसको ओ बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं और ये जो एंगल है मान लेते हैं कि ये एक्स है। ठीक है, एक्स रेडियन का एक एंगल है हमारे पास। ओके, इसको ए बोल दिया, इसको सी बोल देते हैं और इसको हम डी बोल देते हैं। ठीक है, और एक और काम करते हैं, यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये वाले को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दोगे कि तीन तीन हमारे पास एक तरह से सेक्टर्स बन रहे हैं, सेक्टर्स नहीं कह सकते हैं, तीन तीन चलो जो भी बोलो। पहला देखो आप, हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी जो होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी, आप ध्यान देके देखते जाओ, बस हम उसको मार्क कर रहे हैं। ये ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी। ठीक है, अब इसके बाद देखोगे हम इसको हटा रहे हैं और अगला लिखते हैं, क्या ये एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डी से छोटा होगा क्या? आप ये देखो ध्यान से कि एरिया ऑफ सेक्टर, आपने ट्रायंगल देखा था, देखो ट्रायंगल तो हमने इसको बोला था, ये वाला ट्रायंगल है। सेक्टर कौन सा होगा आपका? सेक्टर देखो, सेक्टर ये है, ये वाला सेक्टर है हमारे पास। तो ये सेक्टर में एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है आपका, अगर हम उसको कलर कर दें, पूरा ब्लू वाले से भर दें, तो वो देखो ट्रायंगल वाले में एक एक्स्ट्रा कुछ जो ऐड हो गया हमारे पास। तो डेफिनेटली ट्रायंगल के एरिया से तो वो ज़्यादा ही होगा, ट्रायंगल के एरिया से तो आपका ज़्यादा ही होगा। ठीक है, और फिर हमारे पास हम ये कह सकते हैं क्या कि दिस वन विल बी लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। ओ ए सी से, अब ओ ए सी कौन सा है हमारे पास? तो ओ ए सी देखो आप, ये है, ये ट्रायंगल है आपका ओ ए सी। तो डेफिनेटली इस सेक्टर से ज़्यादा होगा, क्योंकि अब की बार ये वाला जो पार्ट है आपका, वो जो पीले कलर में हमने किया है वो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग देख लो बस, कि अगर हम यहाँ से इस वाले ट्रायंगल की बात करें और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, ये वाले पे हम एक अगर परपेंडिकुलर डालें, अच्छा तो ये बताओ ओडी कितना होगा हमारे पास? ओडी जो है वो भी आर होगा, क्योंकि वो भी रेडियस है। तो और यहाँ से हम इसको ई बोल देते हैं, ये वाला जहाँ पे ड्रॉप किया हमने उसको ई बोल दिया। तो यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ओ ई डी अगर साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स कितना होगा? साइन एक्स कितना होगा आपका? साइन एक्स हो जाएगा डी ई बाई ओ डी, डी ई और बाई ओ डी। तो आपका डी कितना हो जाएगा? डी इज इक्वल टू ओ डी, ओ डी यानी कि आर साइन एक्स, डी इज इक्वल टू आर साइन एक्स। आप एक इस चीज़ का ध्यान रखोगे। ठीक है, और एक और आप यहाँ से देखो, इन ट्रायंगल ओ ए सी ट्रायंगल देखो, ठीक है, जो पीले कलर में हमने जिसकी बाउंड्री बनाई है, ओ ए सी ट्रायंगल में अगर हम tan x की बात करें, तो tan x क्या होता है हमारे पास? tan x आपका AC
और भाई ओ ए हो जाएगा क्या? अच्छा ओ ए क्या है आपका? ओ ए तो रेडियस है, तो ओ ए आर, तो यहाँ से ए सी जो है वो आपका कितना हो जाएगा हमारे पास? आर tan x। ठीक है, अब इस चीज़ को निकाल के हम लोग रख लेते हैं, बाद में हमारा काम आने वाला है। ये दोनों हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी। ओ ए डी ट्रायंगल का एरिया हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/2 इंटू बेस ओ ए इंटू हाइट कितना है हमारे पास? डी ई। हम इस ट्रायंगल का एरिया, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल हमने बनाया था ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। बेस हमने ओ ए ले लिया, हाइट जो है वो डी ले लिया। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर, और थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना है हमारे पास? एक्स है। 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है, थीटा रेडियन में होना चाहिए सेक्टर का एरिया। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप थोड़ा सा सर्च मार लो, या फिर बहुत लोगों को तो पता होगा। 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अगले की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी कितना होगा हमारा? ओ ए सी की अगर बात की जाए, ओ ए सी की, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर दें यहाँ पे भी, तो 1/2 इंटू बेस अगेन आपका कितना है? ओ ए, और इंटू हाइट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? हाइट जो होगा वो क्या होगा? ए सी। हाइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। एक काम करते हैं, देखो ओ ए जो है वो आर के बराबर है, तो यहाँ से एक ये और एक ये हटा दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे डी की जगह पे और ए सी की जगह पे बाकी सब कुछ को रखते हैं। तो डी देखो कितना है? आर साइन एक्स। तो हम इसको, अच्छा 1/2 को भी हटा ही देते हैं हर जगह से। ठीक है, तो डी जो है हमारे पास वो है आर साइन एक्स, यहाँ पे है हमारे पास आर एक्स, और ये जो है हमारे पास वो कितना है? ए सी आर tan x। हमने ऊपर में निकाला था, देखो इसी के लिए निकाला था, यहाँ पे यूज होने वाला था। आर को फिर से हटा देते हैं, तो हमारे पास देखो ये रिलेशन बन गया कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन tan x। हमें चाहिए क्या? साइन एक्स बाई एक्स चाहिए ना, हमें साइन एक्स बाई एक्स चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? डिवाइडिंग बाई साइन एक्स, डिवाइडिंग बाई साइन एक्स। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि हम लोग ना यहाँ पे जो x ले रहे हैं ना वो 0 से π/2 के बीच में ले रहे हैं। ये देखो, एक में प्रूफ कर लेते हैं, बाकी सब के लिए जनरलाइज कर लिया जाएगा। 0 से π/2 के लिए जब लोगे तो आपका साइन एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। तो जब साइन एक्स पॉजिटिव से डिवाइड करोगे ना तो आपके इनइक्वालिटी पे कोई साइन नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो ये 1 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, और ये आपका साइन एक्स बाई कॉस एक्स तो पहले से था, साइन एक्स बाई कॉस एक्स तो पहले से था, और इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास? साइन एक्स। तो ये चला गया आपका साइन एक्स, तो बचा क्या? वो 1 x अपॉन साइन एक्स, आपका कितना? 1 अपॉन कॉस एक्स। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए साइन एक्स बाई एक्स चाहिए, तो हम लोग को इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करेंगे जब ना, उल्टा करेंगे तो हमारा ये जो होता है ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। कॉस एक्स इधर आ जाएगा आपका और इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं कि हम कहते हैं कि 1/5 इज लेस देन 1/2 है हमारे पास। ठीक है, 1/5 इज लेस देन 1/2, डेफिनेटली 1/5 इज लेस देन 1/2। तो जब आप इसको उल्टा करोगे, मतलब 5 को ऊपर लेके जाओ, रेसिप्रोकल लोगे और इधर 2 करोगे, तो आपका साइन क्या इधर रहेगा? नहीं ना, साइन आपका चेंज हो जाएगा ना। तो वही काम यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये साइन एक्स बाई एक्स हो जाएगा। अब हमें देखो यहाँ पे जो हमें निकालना था साइन एक्स बाई एक्स वो आ चुका है। तो अब काम करते हैं, लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जो हमारा साइन एक्स बाई एक्स होगा वो क्या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1, और इधर हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स लिखा जा सकता है इधर। ठीक है, अब आप ये देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस एक्स जो होगा, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जहाँ पे देखो, जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब 0/0 का फॉर्म नहीं बन रहा होता है ना, वहाँ पे डायरेक्टली आप वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं। तो वैल्यू कितना जाएगा आपका? 1। cos 0 1 होता है हमारे पास, 1 को टेंड करेगा और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग 0 साइन एक्स बाई एक्स, और यहाँ से देखो कितना आ जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1। ये तो कांस्टेंट फंक्शन है तो आपको तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, तो ये भी आपका कितना होगा? 1 होगा। तो ये देखो क्या बन गया? सैंडविच थ्योरम। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं? फ्रॉम, जो हमने पिछले वीडियो में किया था, सैंडविच थ्योरम
फ्रॉम सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम से हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, लिमिट एक्स से टेंडिंग टू ज़ीरो साइन एक्स बाई एक्स जो है हमारा वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, तो देखो सैंडविच थ्योरम का किस तरीके से हमने यूज किया। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुली जैसा उसने बोला था। ठीक है, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो हमारा साइन एक्स बाई एक्स जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो आप इसका ध्यान रखोगे। अच्छा, ध्यान रहे कि हमारे पास यहाँ पे जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वही चीज़ नीचे में भी होना चाहिए और ये जीरो को भी टेंड करना चाहिए तभी। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसा दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू साइन एक्स बाई एक्स मान लेते हैं, दिया हुआ है साइन एक्स बाई एक्स इस तरीके से दिया हुआ है और हम बिना सोचे समझे क्या कर दिए, इसको 1 लिख दिए। ठीक है, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा क्योंकि ये जो वैल्यू होगा ना वो आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू अगर पाई बाई टू है तो ये कोई आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी बन रहा है। साइन एक्स बाई एक्स ऊपर में रखोगे तो एक्स पाई बाई टू रखोगे तो 1 बन जाएगा, नीचे में रखोगे तो पाई बाई टू, तो ये तो सीधा सीधा 2 बाई पाई आएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे हम लोग कि साइन एक्स बाई एक्स जो है वो 1 तभी होता है जब हमारे पास ये क्या हो, जीरो को टेंड करे। जैसे मान लेते हैं कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि ऐसा कहा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स साइन 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन ऑफ 1 बाई एक्स और होल डिवाइड बाई कितना, 1 बाई एक्स। अब एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा और ये भी जीरो को टेंड करेगा, तो हम यहाँ पे इसको 1 कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस होना क्या चाहिए कि जो आर्ग्यूमेंट है वही चीज़ नीचे में होना चाहिए और वो चीज़ जीरो को टेंड करना चाहिए, तभी हम लोग उसको 1 कहेंगे। ठीक है, अब चलिए इसी में हमारे पास 2 और स्टैंडर्ड लिमिट्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको स्टैंडर्ड लिमिट की तरह ध्यान रखना है। 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि जब x जीरो को टेंड करेगा तो ये किसको टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा। 1 माइनस 1 जीरो बाई जीरो, या तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है, जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो जानते हैं वो वाला यूज़ करेंगे। मतलब क्या है कि हम लोग को पता है किसका है, साइन एक्स बाई एक्स का। तो एक काम करेंगे, हम इसको कोशिश करेंगे कि कन्वर्ट हो जाए हमारा उसमें। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है, 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और होल डिवाइड बाई कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। ओके, हम इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर देते हैं। तो लिमिट एक्स से टेंडिंग टू जीरो 2 को बाहर किया जाए तो यहाँ से साइन एक्स बाई टू अपॉन, देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्स बाई टू का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इससे मतलब क्या प्रॉब्लम क्या होगा हमारा, देखो ऊपर में तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ठीक है, नीचे में क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा। तो उस बाई 4 को हटाने के लिए हम इंटू 4 कर देते हैं। बाई 4 को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, इंटू 4 कर दिया। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने क्या कर दिया, एक्स बाई टू का होल स्क्वायर कर दिया। तो एक एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा क्रिएट, एक एक्स्ट्रा क्या क्रिएट हो जाएगा बाई 4, तो उसको हटाने के लिए 4 का क्रिएट ये कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि लिमिट एक्स जीरो को टेंड करे तो ये भी जीरो को टेंड करेगा, ये भी जीरो को टेंड करेगा। साइन का जो आर्गुमेंट है वही नीचे में है, इसका मतलब कि ये किसको हो जाएगा हमारे पास, ये किसको टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा। तो आपका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 2/4, यानी दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/2। तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर। अच्छा, एक और आपका लिमिट आ जाएगा, स्टैंडर्ड वाला आपको देखने को मिलेगा बार बार, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो tan x बाई एक्स। ठीक है, tan x बाई एक्स, ये भी आपको देखने को मिलेगा बार बार, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो tan x को आप क्या लिख सकते हो, sin x बाई कॉस एक्स लिख सकते हो, sin x बाई कॉस एक्स इंटू कितना x। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इंटू इसको 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब हम लोग लिमिट को दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। तो दिस विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स
बाई एक्स और इनटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपन कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स बाई एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वाला स्टैंडर्ड लिमिट बन गया। और 1 अपन कॉस एक्स, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि एक्स 0 को टेंड करेगा तो ये 1 को टेंड करेगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स जो होता है ना हमारे पास वो भी 1 के बराबर आता है। फिर आपको कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखने के मिलेंगे, जैसे मान लेते हैं किस तरीके से दिया गया कि लिमिट x से टेंडिंग टू 0 tan ऑफ x बाई 2 डिवाइड बाई x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखो x 0 को टेंड कर रहा है तो ऊपर हमारा 0 को टेंड कर रहा है और ये भी हमारा 0 को टेंड कर रहा है, लेकिन क्या हमारा आर्ग्यूमेंट जो है tan का वही नीचे में है, नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं x बाई 2, हम क्या करेंगे नीचे में x बाई 2 कर लेते हैं, इंटू 2 कर देंगे तो बात बराबर हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब x 0 को टेंड कर रहा है तो ये 0 को टेंड करेगा, ये भी 0 को टेंड करेगा, तो 0 बाई 0 तो अभी भी है, लेकिन हुआ क्या, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। ठीक है, बस होना क्या चाहिए, ध्यान रखोगे आप कि tan का जो आर्ग्यूमेंट है वही चीज़ यहाँ पे नीचे में भी होना चाहिए और दोनों 0 को टेंड करना चाहिए, 0 को टेंड कर रहा है दोनों। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स जो कि आपको यहाँ पे करना है। अच्छा, ये चीज़ जो है ना वो हम लोग जो फैक्टर करके जो कैंसिल आउट कर रहे थे ना उसी चीज़ के बारे में दिया हुआ है बस। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास sin 4x बाई sin 2x, चलिए उसको भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 4x डिवाइड बाई कितना sin 2x। ओके, यहाँ से बात करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। देखो sin 4x तो है लेकिन नीचे में वैसा कुछ है नहीं, तो एक काम करते हैं, नहीं है तो बनाएंगे। देखो बोला ना पूरे कैलकुलस में ना ये आपको ज़रूरत पड़ेगा, मैनिपुलेट करके अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। अभी तो आप जब इंटीग्रेशन में आओगे ना तो आपको बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा ऐसा खुद से, आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ता है उसको। ऐसे नीचे में कितना है हमारे पास sin 2x, तो एक काम करते हैं नीचे में 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो अभी भी सेम ऊपर वाला लिखा हुआ है। लेकिन अब फ़ायदा क्या होगा कि x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो ये 0 को टेंड, ये 0 को टेंड, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, जो आर्ग्यूमेंट है वही नीचे में आ गया। सेम यहाँ पे भी ये भी 0 को टेंड, ये भी 0 को टेंड, और जो आपका आर्ग्यूमेंट है वही चीज़ नीचे में भी है। तो बस ये भी आपका 1 को टेंड कर जाएगा, ये भी आपका 1 का टेंड कर जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 4x लिमिट x से टेंडिंग टू 0 4x और डिवाइड बाई कितना 2x, लेकिन x 0 को टेंड कर रहा है तो यहाँ से x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/2 वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। ओके, अच्छा ये किसके बारे में दिया हुआ है, एक और 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स। चलिए ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। साइन एक्स बाई एक्स वाला तो हो गया हमारे पास, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स की बात कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स की बात कर लेते हैं। तो अब देखो 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है, अच्छा एक तो आप चाहोगे, अभी हमने जो बताया था ना आप उस तरीके से कर सकते हो कि 1 माइनस कॉस एक्स और बाई अगर एक्स स्क्वायर कर दिया जाए तो एक एक्स से ये करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। अब ये जो है हमारे पास ये तो किसके बराबर होता है हमारे पास 1/2 के बराबर, ऊपर से देखा था हमने, तो 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये बन गया आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/2 एक्स। अब एक्स 0 को टेंड कर रहा तो ये पूरा का पूरा 0 को टेंड कर जाएगा, या फिर आप ऐसे ही देख लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर x/2 और होल डिवाइड बाई कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सुधारते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 साइन x/2 होल डिवाइड बाई x/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अगेन आपका वही बनेगा यहाँ से, अच्छा नीचे में सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं था ना, एक्स स्क्वायर तो हमने बनाया था, ओरिजिनल वाले में एक्स था, यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ वाले पे तो एक्स है सिर्फ। ओके,
अगर x है और हमने x² by 4 किया है तो उसको हटाने के लिए कितना करना पड़ेगा हमें, 4/x करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। आप ये देखो कि x से हमने x² by 4 निकाला था ना, x को हमने क्या लिखा था, x² by 4 लिखा था, तो इंटू 4 और डिवाइड बाई x करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब ये तो आपका x 0 को टेंड कर रहा, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो ये बचा कितना, 2x/4, यानी कि x/2। अब x 0 को टेंड कर रहा है तो ये आपका वैल्यू किसको टेंड कर जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। आपको एनसीईआरटी में जितना कुछ करना है वो आपका हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। ओके, थैंक यू।